दोस्तों जिस भूमि पर विशाल माउंट एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और दोस्तों महात्मा बुद्ध जहाँ के निवासी रहे हो, तो दोस्तों उस जगह से अच्छी रहस्यमय और रोमांचकारी जगह कौन सी हो सकती है। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारी मुलाकात होगी पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल एक ऐसा देश जिससे हमारे देश की हमजोली है, क्योंकि दोस्तों हम लोग वहाँ पर बिना वीजा और पासपोर्ट के चक्कर मार सकते हैं। नेपाल दोस्तों जिसकी संस्कृति और आबोहवा ऐसी है जिससे दोस्तों हम बेटी और रोटी का रिश्ता रखते हैं, और दोस्तों हम लोग इसे आगे भी रखना चाहेंगे। दोस्तों दुनिया के 49 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से कहीं पर नहीं लगती, और दोस्तों उनमें से हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी है। और दोस्तों इन्हें लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों लैंड लॉक्ड कंट्री इसलिए कहा जाता है कि इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। नेपाल दोस्तों दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे दोस्तों हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। वहीं पर दोस्तों नेपाल को साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है, और दोस्तों इस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू के घाटी से शुरू होता है। वहीं पर दोस्तों नेपाल के काठमांडू वैली में एक ऐसी आज भी जनजाति बसती है जिसका नाम निवार है, और दोस्तों इसी के नाम के हिसाब से नेपाल देश का नाम रखा गया है। शायद से दोस्तों ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता ही होगा कि नेपाल आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है, इसीलिए दोस्तों इसका हमारे देश के जैसे कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। वहीं पर दोस्तों काठमांडू देश की राजधानी और देश की सबसे बड़ी सिटी भी है, जो कि दोस्तों दुनिया की 10 सबसे लोकप्रिय जगहों में से शामिल है। 2000 सालों से पुराना यह देश कई हजारों मंदिरों का शहर है, जो कि दोस्तों नेपाल के अपने समय की कहानी बयां करता है। पहले दोस्तों नेपाल एक छोटा सा देश है यहाँ की जनसंख्या करीब 3 करोड़ है, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर 123 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। नेपाल दुनिया के उन देशों में से एक है जिन्हें कोई भी देश आज तक नहीं जीत पाया है। इसकी वजह है दोस्तों नेपाल की बहादुर गोरखा आर्मी। नेपाली गोरखा आर्मी दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में दूसरे देशों के लिए युद्ध भी लड़ चुकी है। वहीं पर दोस्तों गोरखा आर्मी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक आर्मी मानी जाती है। वहीं पर साउथ एशिया में नेपाल की आर्मी 5वीं सबसे बड़ी आर्मी है। वहीं पर दोस्तों इस देश के अगर कॉलिंग कोड की बात करें तो इस देश की कॉलिंग कोड +977 है। वहीं पर नेपाल देश की जीडीपी करीब 27 बिलियन डॉलर है। वहीं पर कैपिटा इनकम $919 है। नेपाल की करेंसी को नेपाली रुपया कहा जाता है, और इनके 1.66 रुपये से 1 भारतीय रुपया खरीदा जा सकता है, यानी कि दोस्तों 160 नेपाली रुपए के बदले 100 भारतीय रुपए हासिल किया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों नेपाल देश टाइम के हवाले से भारत से 15 मिनट आगे है। अगर दोस्तों नेपाल देश के बारे में अमेजिंग फैक्ट की बात की जाए तो दोस्तों इस देश का कुल एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है, और दोस्तों यह देश अपने एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में 93 नंबर पे है। वहीं पर दोस्तों 2,96,00,000 के साथ यह देश जनसंख्या के हिसाब से यह देश इस वक्त 48वें नंबर पे है। वहीं पर नेपाल देश में 81% लोग हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, 9% बुद्धिज्म से, और दोस्तों 5% इस्लाम से। हालांकि दोस्तों इस देश में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग भारत से ज्यादा बसते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों देशों में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे होते हैं कहीं कहीं, ऐसा नेपाल में बिल्कुल नहीं होता। हम आपको बता दें दोस्तों कि नेपाल में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों भारत में ज्यादा लोग मीट और सी फूड नहीं खाते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पर नेपाल जैसे देश में इनके खाने के शौकीन बहुत ज्यादा मिलते हैं। नेपाल और भारत में बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि भारत में कहीं भी अकेले लड़की का ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों नेपाल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपाल में दोस्तों चाहे एक लड़की कैसे भी ट्रेवल कर ले, लोग उन्हें प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, जबकि दोस्तों हमारे भारत में अकेली लड़की को लड़के खा जाने वाली नजर से देखते हैं। नेपाल में दोस्तों पहले काठमांडू जैसे बड़े बड़े शहरों में दिन में 12-12 घंटे बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ दोस्तों अब ज्यादातर एरिया में बिजली 24 घंटे रहती है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म का जन्म इसी देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों नेपाल में हुआ था। बुद्धिज्म के इतना पास होने के बावजूद भी इस देश में बुद्धिज्म बहुत ही कम है। अगर दोस्तों इन देश की सरकारी भाषा की बात करें तो इन देश की सरकारी भाषा नेपाली है। नेपाली देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वहीं पर दोस्तों नेपाल देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है, जबकि दोस्तों तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। नेपाल में दोस्तों हिंदी बोले जाने वाले लोग उर्दू भाषा बोले जाने वाले से कम है। वहीं पर दोस्तों हिमालय मोनाल इस देश की नेशनल बर्ड कहा जाता है। वहीं पर गाय को नेपाल का नेशनल एनिमल माना जाता है। वहीं पर दोस्तों नेपाली देश के कैलेंडर दुनिया के बाकी देशों से काफी ज्यादा अलग है। नेपाल में दोस्तों इस वक्त साल 2076 चल रहा है। नेपाल में दोस्तों लिटरेसी रेट बहुत कम है। नेपाल में दोस्तों इस वक्त लिटरेसी रेट 7% के आसपास है। वहीं पर दोस्तों दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ नेपाल में ही हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी वजह है जो एक बार के लिए आपको नेपाल की शेयर करनी चाहिए, आप दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों नेपाल की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल अवश्य रखिएगा।